तो सर जैसे कि आपने बहुत सारी राइडिंग वगैरह की है ना जी। तो उसके बारे में कुछ नए लोग हैं जो अपने घर में घोड़ा लेके आते हैं, राइडिंग वगैरह करने चाहते हैं, तो कि लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे राइड करनी चाहिए? जैसे कि आप राइडिंग मेरे को लगता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा ही करते हो। नहीं, मैं काफ़ी राइडिंग करता हूँ। हाँ हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा लोग राइडिंग करते हो, मैं मगर दिखता ज़्यादा हूँ लोगों को राइड करता हूँ अपने वीडियो और फोटोज़ की वजह से। हाँ, तो सर अब जो दिखेगा उसी के बारे में पता रहेगा, जो दिखेगा नहीं उसके बारे में क्या पता लगेगा? राइड लोग और भी करते होंगे, अपन ये नहीं कहते मैं सबसे ज़्यादा राइड करता हूँ, नहीं पर मगर सर हम दिखते ज़्यादा हैं। हाँ, तो जो दिखने वाला उसी का पता चलेगा, उसी के बारे में बात करी जाएगी। वो दिखने का भी मैं कारण बताता हूँ आपको। हाँ मेरा मानना ये है कि घोड़ा डोमेस्टिकेट किया गया था, जंगल से पकड़ा गया था उसकी सवारी के लिए। और घोड़ा एक ऐसा जानवर है, सवारी कराना पसंद भी करता। ओके। ऐसा नहीं है कि घोड़ा आपको पसंद नहीं करता सवार को, घोड़ा भी इंजॉय करता है कि वो घूम के आता है, इधर उधर जाता है। तो घोड़े को राइड करना आपको ज़रूरी है। और दूसरा, मेरा शौक तो शुरू ही राइडिंग से हुआ है। ओके। इस वजह से मेरे लिए घोड़े पालने का मतलब व्यापार तो एक है ही है कि वो हमारा चूल्हा घोड़े बेचने से चलता है या फोटोग्राफी से चलता है, मगर फिर भी उसका जो बेस्ट पार्ट है राइडिंग। अगर मेरी राइडिंग छूट जाएगी, हो सकता है ये मेरी पूरी पैशन ही छूट जाए। ओके। घोड़ा रखना ही मैं बंद कर दो। तो सर वैसे आप घोड़ा लाइन में किस तरीके से आए थे, यानी कि? मैं तो जी यही मेरा गांव है जहां हम बैठे हैं, मेरा एक दोस्त है गुरप्रीत। अच्छा। उसने घोड़ी रख रखी थी, वो मुझे शहर में मुझे मिलने गया, मुझे बोला कि आओ आप आना भैया, घोड़ी ली है। मैं, तुम कौन से चक्करों में पड़ गए, काम काज देखो, अपना घोड़ी क्यों खरीदी है, जैसे नॉर्मल लोगों की राय होती है। बोला कि तुम आना तो सही, मज़ा देखना कितना आता है। तो अगले दिन मैं सुबह आया, उस घोड़ी पे राइड किया। थोड़ा मैंने उससे बैठते ही पूछ लिया कि भैया ये कैसे चलेगी, कैसे रुकेगी, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो उसने मुझे बता दिया, मैंने वो चीज़ें फॉलो करी, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं घोड़ी पे पहली बार बैठा हूँ। ना उन लोगों को लगा, उनको भी यही लगा कि शायद ये सिटी में रहता है, कहीं ना कहीं राइडिंग इसने सीखी होगी। तो एक तो कभी भी जो बिल्कुल नए लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं तो उनमें एक वो बड़ी बीमारी होती है, वो बैठ के अकड़ के बैठ जाते हैं, पूछते कुछ नहीं। अच्छा। कि इस पे बैठ के इसको रोकना कैसे है, चलाना कैसे है, ये क्या क्या गड़बड़ करेगी। तो एक तो जब आप पहली बार बैठते हो 2 मिनट, आप बातचीत में 3-4 मिनट लगा देते हो। तो उतने में घोड़े को समझ आ जाती है कि ठीक ठाक बैठा है। तो लोग बैठने वाला भी इंजान होता है, और जो मालिक है वो छोड़ देता है कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बैठ गया, अब हो सकता है इसको चलाना आता हो, और घोड़ा आदमी को गिरा देता है। बिल्कुल। जब तक आपको किसी गाड़ी के गियर ही नहीं मालूम, आप उसके बैठ के रेस देने की कैसे सोच सकते हो? चलाने से पहले रोकने का प्रबंध करना चाहिए। रोकने का? हाँ। जब भी मैंने देखा नए लोग बहुत सारे घोड़े पे बैठते ही गिर जाते हैं। इसीलिए गिरते हैं ना, वो सारा कुछ ही नया हो जाता है, और सामने वाला भी मजा लेने के चक्कर में होता है कि इसको गिराएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे। तो उन चीज़ों का प्रिकॉशन आपको पहले रखना चाहिए। किसी चीज़ को चलाने से पहले रोकने का इंतजाम करना चाहिए। और मेरे को लगता है सर कि आप अगर घोड़े के ऊपर बैठे हो और आप डर रहे हो तो घोड़ा भाप जाता है कि ये आदमी डर रहा है। बिल्कुल, घोड़ा सवार को भाप जाता है ना सर? एक तो वो भाप भी जाएगा, घोड़ा गिराने की कोशिश कम करता है, आदमी गिरने की कोशिश में ही अपने आप ही गिर जाता है। घोड़े का कसूर मैं नहीं मानता। ओके। बहुत कम घोड़े होते हैं जो बदमाश होते हैं, ज्यादातर घोड़ों से आदमी अपनी गलती से गिरता है। तो सर आपके हिसाब से राइडिंग के वक्त में, यानी कि आप जैसे इतनी राइड करते हो, तो लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसकी वजह से, जैसे कि बहुत सारी बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं जी, वो ना हो? यानी कि सावधानी, एक तो जी सबसे ज़रूरी चीज़ है घोड़े की जो बिट डालते हो, और उसको ब्राइडल सेट जिसको हम लगाम बोलते हैं, ओके, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा ना हो घोड़ा भागने के मूड में आ जाए, आप रोकने लगो और वो टूट जाए। ओके। सबसे पहला तो वो चीज़ ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास काठी अच्छी होनी चाहिए, ओके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा घोड़ा भागे आपकी काठी घूम जाए। तीसरी बात ये है, कभी भी ये मत सोचो कि आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे हो। आप एक ऐसी चीज़ पे बैठे हो जिसका दिमाग आपके जितना ही तेज है, ओके, जिसको आपसे पहले मुसीबत नज़र आ रही है, जिसको आपसे पहले सांप नज़र आ जाएगा, जिसको आप अगर फ़ोन पे लगे हो या किसी से बातचीत में या अपने ख्यालों में खोए हो, तो उसको अपनी सेफ्टी का फिक्र है, ओके। तो और घोड़े की सेफ्टी का सबसे बड़ा तोड़ उसके पास ये है मुसीबत का, कि वो मुसीबत से दूर भाग जाता है। अच्छा, घोड़ा? हाँ, जैसे उसको लगेगा कि ये कुत्ता मुझे काटेगा, तो उसके पास एक ही हथियार है, भागना।
बिल्कुल। वो किसी आवाज से डरेगा, उसको नेचर ने यही सिखाया कि भाई तू भाग के दूर हो जा। तो वो अपने के भागने के चक्कर में आप सुस्त बैठे हो, आपको गिरा देगा, आप मैच नहीं कर पाओगे। तो घोड़े पे बैठ के आपको हर समय अलर्ट रहना है, और घोड़ा क्या चीजें वॉच कर रहा है वो चीजें आपकी नजर में भी होनी चाहिए। आपका ध्यान घोड़े में होना चाहिए। भले आप आजू बाजू कुदरत के नज़ारे लो, मगर घोड़े से ध्यान अपना एक सेकंड के लिए भी मत हटाओ। अगर आप बॉस नहीं रहोगे तो घोड़ा आपका बॉस 1 मिनट में बन जाएगा। तो कभी भी इन चीज़ों पे कमांड रखनी है तो आपको बॉस ही बन के रहना है। घोड़े को आप रिलैक्स रखो, मगर इतना खुद रिलैक्स मत हो जाओ कि घोड़ा सारी कमांड अपने हाथ में ले जाए। ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि आपका एक्सीलेटर से पैर हट जाएगा, रुक जाएगी। वो तो अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि उसको बचना है, उसको उस मुसीबत से दूर भागना है। आपको घोड़े को इस तरह से समझाना है कि भैया ये मुसीबत नहीं है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप वो कमांड छोड़ दोगे, बस घोड़े का पास तो भागने के बिना कोई चारा ही नहीं है। यानी कि तुम खुद भी डरोगे तो वो खुद भी डरेगा। वो डरेगा, उसको लग रहा है ये क्यों डर रहा है, कोई मुसीबत है, वो भाग जाएगा। उसके पास एक ही तरीका है मुसीबत से भागने का, क्योंकि उसको पता है भागने में मेरी मास्टरी। हाँ, वो उसको जंगल में भी आप देखोगे ना कि घोड़ा, फर्ज करो एक झुंड आ रहा है, तो नीचे से कोई सांप या कोई चीज आई, वो सभी भागना चालू कर देते हैं। तो सेम वो सवारी में करता है। तो आप जी, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि कोई मुसीबत नहीं है, आप अपनी आवाज टेंशन ना ले, शाबाशी देके उस पे हाथ फिरा के रोक सकते हो, जाओ उसको थोड़ा दूर ले जा सकते हो उस जगह से, फिर वहाँ ले आओ कि नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम डर रहे हो। समझाना पड़ता है, आपके हाथ में ही रहनी चाहिए। तो सर आप जैसे कि राइडिंग से आते हो जी, फिर राइडिंग से आने के बाद में जैसे घोड़ी को घुमाते हो या फिर डायरेक्ट बांध देते हो, क्या उसके बाद में क्या रहता है? यानी कि नहीं, ऐसा है भाई साहब, पहले जैसे उस्ताद करते हैं वैसे ही चेले करते हैं। अब डिपेंड करता है आपके उस्ताद कैसे है। वो उस्ताद कहलाने के लायक भी है या नहीं है। अनपढ़ आदमी को हर एक आदमी पढ़ा लिखा लगता है, जो थोड़े 2 अक्षर इंग्लिश के बोलता है। तो सेम घोड़ों में होता है। जब आप नए होते हो, आपको अकल नहीं होती, तो हर एक बंदा आपको अकलमंदी लगता है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम चल रहा है कि घोड़े को कभी नहलाना नहीं, घोड़े को कभी आप सवारी से आए पानी नहीं पिलाना। राइडिंग के बाद में? हाँ, राइडिंग के बाद में आधा घंटा पानी नहीं पिलाना। फिर उसको एक आदमी लेके घुमाता रहेगा। बात फिर वही जगीरदार वाली आ गई। पहले लोग जगीरदार थे, उनके पास 10-10 बंदे थे, वो एक को पकड़ा देते कि चल आधा घंटा लेके घूम इसको। और ना खुद घोड़े को पानी पिलाने देते थे, ना उसको पानी लगने देते थे। और दूसरी बात एक ये है, पहले जब पंजाब का जो मौसम था, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम थी। जब से यहाँ धान की फसल होने लगी है, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और घोड़े को भी आदमी की तरह स्वेटिंग होती रहती है हर समय। स्वेटिंग का इलाज आपके पास यही है कि आप उसको आते ही नहला दो। आते ही घोड़े को नहलाने के 2-3 बेनिफिट है। एक तो उसकी जो हार्ट बीट तेज हो रखी है, उसको आप ठंडा कर दोगे उसकी छाती पे पानी डाल के, उसकी पूरी बॉडी पे पानी डाल के, फिर लगते हाथ उसको पानी पिला दो। घोड़े का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो डिहाइड्रेशन है। घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो उसका पानी बॉडी से खत्म हो जाए तो बाहर से पीना भी बंद कर देता है। बाहर से भी बंद कर देता है? मुंह से पानी पिएगा नहीं तो आपको ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। तो अगर आप घोड़े की अपने तंदुरुस्ती चाहते हो तो उसको आते ही पानी पिलाना जरूरी है। हम लोग तो राइड के दौरान भी उसको पानी ऑफर करते हैं, अगर उसका दिल करे तो वो पी लेता है। हम लोग अपने साथ या तो एक कैनवस का बना आर्मी वाला बैग आता है, वो कैरी करते हैं। वो ना हो तो पॉलीथीन बैग रखते हैं, जहाँ आपको पानी मिला पॉलीथीन में भरो, उसके सामने रख दो। अच्छा, भले वो जितना भी पानी पीना चाहे पी ले। एक अगर घोड़े को आप 20 किलोमीटर राइड करते हो, कभी किसी को इस बात का अंदाजा ना भी हो, या उसको लगेगा ये आदमी ऐसे ही बोल रहा है, तो उसका वो बॉडी वेट कर ले घोड़े का। हाँ, एक घोड़े का 15 से 20 किलो बॉडी वेट कम हो जाता है। तो उसका ना तो मसल लॉस हो रहा है, ना फैट लॉस हो रहा है, उसका वाटर लॉस ही हो रहा है उसमें से। डिहाइड्रेशन के बाद घोड़ा रिएक्ट भी और तरह करता है, थक जाता है, हो सकता है आपको अच्छे से सवारी ना कराए। तो उसके पानी का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और नहलाने से वो घोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसकी ऐसी जगह बॉडी पार्ट है जहां आप ना खरखरा फेर सकते हो, ना ब्रश फेर सकते हो। उन सब चीज़ों से, पसीने से घोड़ों को भी रैशेज हो जाते हैं। जैसे आदमी को रैशेज हो जाते हैं, तो घोड़े को भी पसीने से रैशेज हो जाते हैं। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार सर्द गर्म हो जाएगी, जैसे कि भाई कोई सर्द गर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। जब आप एक पूरा तंदुरुस्त घोड़ा, बहुत ही ज़्यादा उसका बॉडी टेम्परेचर हुआ है, उसको अब ये आपकी नालायकी है कि अब आप साथ में शैम्पू भी लगाने लग जाओ।
1 घंटा उसको नहलाते रहो। उसको हमें कूल डाउन करना है, खाली पानी डालना है, पानी डाल के उसको कूल डाउन करना है और उसको पानी पिला देना है और घोड़ा उससे बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद घोड़े को लेटने दीजिए, फिर उसकी जो मालिश वालिश करनी है वो बाद में, सब कुछ बाद में। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब घोड़े को आपने नहला दिया फिर आपको लगे कि यार अच्छा ये लेट जाएगा फिर गंदा हो जाएगा फिर काम बन जाएगा। लेटना भी घोड़े के लिए उतना ही जरूरी है। उसके बाद घोड़े को लौटने दीजिए, फिर उसकी साफ सफाई आप कीजिए। तो सर जैसे आपके घर में तो घोड़े वगैरह घोड़ी वगैरह रहती है जी, तो घोड़े वगैरह कितने देर रात में लेटते हैं, यानी कि आपके हिसाब से? ऐसा है जी, जब पहले ना, मैं पहले वाला सवाल थोड़ा रह गया, उसका जवाब दूंगा, नहलाने वाला। हाँ, नहलाने वाला। पहले क्या होता था कि घरों में ना लोग घोड़ों को बांध के रखते थे, आगे से बांध देते, पीछे पिछाड़ी लगा देते। तो उसको कूल डाउन करना इसलिए भी शायद जरूरी होगा, वो लोग पागल तो थे नहीं कि उसको आधा घंटा घुमाते थे। अभी हमारे यहाँ जैसे आप ये थोड़ा दिखा दो, एक राउंड पैन बना होता है, ओके, इसमें हम घोड़े को नहला के ला के छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें घोड़ा अपनी मस्ती से थोड़ा चल के कूल डाउन भी हो जाता है और लेट भी लेता है। ओके, तो उन दिनों में हो सकता है उनकी मजबूरी रही होगी कि उनके पास ऐसी जगह नहीं थी, तो वो घोड़े को पकड़ के घुमाते हो। ओके, तो हमें घोड़े को बांध के तो रखना नहीं, वो 1 बार लेटे 10 बार लेटे, उसकी मर्जी है। तो उस वजह से वो लोग शायद घुमाते होंगे कि उनके पास ये चीजें नहीं। और इसमें पैडिक में तो वो अपने आप ही घूमता रहेगा, जरूरत ही नहीं घुमाने की। इसमें एक बड़ी मस्ती रहती है, बेशक ये पिंजरा ही है मगर ये फिर भी थोड़ा सा सोने का पिंजरा है। अच्छा है, घोड़े की सहूलत है कि कभी उसका कूदने फादने का दिल करे वो कर सकता है। एक घोड़ा जो 24 घंटे में से 8 घंटे या 20 घंटे बंधा है, जितनी देर राइड करोगे आप उसी समय खोलोगे ना, तो वो घोड़ा इन घोड़ों से थोड़ा डिप्रेशन में ज्यादा ही रहेगा बेचारा। और पिछाड़ी लगा दो फिर ऊपर से। हाँ, तो हमारी कोशिश यही है कि इनको हम मैक्सिमम टाइम खुला ही रखते हैं। खुला ही रखते हैं। घोड़े को यहाँ ऑप्शन ये भी है कि वो पेड़ के नीचे रुकना चाहे छत तो रुक जाता है, धूप में उसका मन करे वो। घोड़े गर्मियों में भी जाके धूप में खड़े रहते हैं, गर्मियों में भी। हाँ, उसका कारण क्या है कि छाया में मक्खियाँ कीड़े सारे रहते हैं। अच्छा, तो धूप में घोड़ा जब जाएगा उस पे मक्खियाँ नहीं बैठती। पूरी जून जुलाई की धूप में भी घोड़ा धूप में खड़ा रहता है गर्मी में। तो सर कभी कभार छोड़ देते हो कि घोड़े को कैसे गार्डन में घूमने के लिए? गार्डन में तो नहीं छोड़ते जी, बात वही, वो किसी भी चीज से डरेगा फिर भागेगा, फिर किसी तार में फंस जाएगा, किसी बाड़ में फंस जाएगा। तो वो कंट्रोल तो आप अगर उसको कंट्रोल दोगे आप तो वो अपनी मर्जी करेगा। वो देना आपके लिए भी हानिकारक है और घोड़े के लिए भी, किसी चीज से चोट खा जाएगा। तो सर जो मैं पूछ रहा था सोने वाला सवाल, देखो जी, घोड़े पहले रहते थे जंगल में, तो घोड़े झुंड में रहते थे। ओके, झुंड में मान लीजिए 40 घोड़े, तो 40 आंखें उनकी निगरानी कर रही हैं। हर समय उनको शेर का, भेड़िए का, कुत्तों का, जंगली जानवरों का डर रहता था। घोड़े कभी भी लेट के नहीं सोते थे। अच्छा, वो सिर्फ लोट लगाते थे और उठ जाते थे, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि मैं नीचे सो गया। सबसे जो अनसेफ और अनकंफर्टेबल जगह है घोड़े के लिए वो सोना ही है। क्योंकि वो सोते समय इतना कमजोर है, कोई भी उसको दबा लेगा। अच्छा तो इसीलिए घोड़े सोते नहीं थे। अब इन घोड़ों की पिछली कोई मान लो 10-20 पीढ़ियां आदमी के साथ ही रह रही हैं। इनको कोई मुसीबत नहीं है, मालिक ने इनके लिए सारी मुसीबतें ऑलमोस्ट दूर कर रही है। कोई कुत्ता इनको नहीं काटता, कोई शेर इनको नहीं पकड़ता। तो इनके दिमाग से वो डर बहुत हद तक निकल गया है। इसीलिए आज के कल के घोड़े आराम से लेट के सोते हैं और खराटे भी मारते हैं। तो सर आपके यहाँ पे कितने घंटे सोते होंगे, जैसे आप तो रहते हो फार्म पे? अभी भी जी, जैसे रात को हो सकता है इनको मच्छर लड़ाओ, तो सुबह हमारे दोनों घोड़े सो रहे थे। अच्छा, आपने भी देखा सो रहे थे। यानी कि रात में नहीं सो पाए होंगे? तो दिन में सो जाते हैं। दिन में सो जाते हैं। ओके सर।